सॉफ्टवेयर का रिव्यू। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कैसा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंपैरेटिवली अगर हम लोग दूसरे मॉडल्स के साथ देखते हैं जैसे लॉन्च या फिर इसके, तो ये थोड़ा तो वो एक बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग की वीडियोस आप लोगों को मिल जाती है ऑर्टेल की तरफ से ही। एक लोगों को सवाल होता है, इस देखो सीधा इन्होंने कनेक्ट कर दिया यूट्यूब के चैनल से यहाँ पर। इसके साथ में लॉन्च कंपनी के, एक्स टूल कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं जो कंपटीशन में, उसका हम लोग एक लाइव करूँगा, चारों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। डिलीट ग्रुप का ऑप्शन है और ये भी है। अब ये ग्रुप बना कहाँ पर है वो भी दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप जब जाओगे बैक लाइव डेटा में जब जाओगे ना, तो जो अभी मैंने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप आपको यहाँ पे मेन जो है आपका गेटवे, और गेटवे के बाद में एबीएस, और जो मेन आपकी पी कैन है वो अभी इसका। लेकिन जो आपका लिन वाली लाइन है, एक पूरी की पूरी लाइन जो है वो लिन बेस्ड है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ लिन दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, हम लोग ऑर्टेल कंपनी का MS9083S जो है इसके सॉफ्टवेयर को रिव्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टेक्निकल वर्क भी किया और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी। अनबॉक्सिंग के बाद से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, अच्छा है नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर रिव्यू दे दूँ। सॉफ्टवेयर रिव्यू में हम लोग ये देखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर में क्या क्या कवरेज मिल रही है, ब्रांड कवरेज क्या है, इंडियन ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से ये टूल कितना खरा साबित होता है, ये हम लोग देखेंगे। और साथ में ये जो टूल है वो ईवी किट के साथ में आप लोगों को मिलता है। कंपनी ने इंडिया के लिए स्पेशली एक चीज़ की है कि ये आपको ईवी किट के साथ मिलती है, क्योंकि ईवी जो है इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है आज वर्ल्ड वाइड। और इसीलिए हम ये भी देखेंगे कि ईवी का सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर क्या क्या है। हमारे पास अभी ईवी की किट आई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे ईवी की किट आए वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सॉफ्टवेयर रिव्यू में हम लोग क्या करने वाले, सॉफ्टवेयर रिव्यू में जेन्युइनली मैं ये देखूंगा कि इसमें क्या सही नहीं है, कंपनी क्या बेटर कर सकती थी, और साथ के साथ इसमें क्या अच्छा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेना तो आप डिसीजन सही तरीके से बना पाओ। आगे आने वाली वीडियो में इस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन होता है, ये देखो प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है। इसके साथ में लॉन्च कंपनी के, एक्स टूल कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं जो कंपटीशन में, उसका हम लोग एक लाइव कंपैरिजन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये भी पता चले कि कौन सा टूल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये सब अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक चीज़ आप लोग करनी पड़ेगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और हम इसी तरीके की वीडियो जो है वो आप लोगों तक लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो स्कैनकास्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पर। वहाँ पे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस और ईसीएम रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सारी ट्रेनिंग जो है हम आपके घर तक, आपके पॉकेट में पहुंचाते हैं। 150 से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, और हफ्ते में 2 दिन मैं लाइव आता हूं, जिससे कि मैं आप लोगों को आपके काम में बेहतर हेल्प कर पाता हूं। और साथ के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो हम लोग लेते हैं। तो ज़्यादा देर मत करो, देखो स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को अभी कॉन्टेक्ट करो और जल्द से जल्द इनरोल करो। दोस्तों अभी हम लोग जो तरीका अपनाने वाले हैं, मैं आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दूंगा, ये ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल में सभी स्कैनर की ट्रेनिंग कवर कर पाते हैं, वो भी रिमोटली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका जो है ना यहाँ पर कनेक्टर जो है ये है J2534 कंप्लाइंट, ये DOIP कंप्लाइंट होता है, इसलिए इसमें रिमोट डायग्नोसिस करना जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोग आज वही करेंगे। किरण सर जो है अभी जाएंगे और गाड़ी में स्कैनर को लगा देंगे, सिर्फ कनेक्टर को लगाएंगे, और मैं यहाँ से उसको कनेक्ट करके आप लोगों को ट्रेनिंग करूंगा, जिससे कि आपको एक बेहतर व्यू भी मिल पाएगा। किरण ये गाड़ी में लगा दो। ओके, तो किरण सर ने, देखिए आप लोगों ने देख ही लिया कि स्कैनर जो है वो कनेक्ट कर दिया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्कैनर जैसे ही कनेक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ना मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को बेटर व्यू मिल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जो बढ़िया फीचर जो मुझे इस स्कैनर का लगा है वो ये है कि जैसे ही आप VCI कनेक्ट करते हो, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी और मॉडल जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेता है। देखो मेरी पर्सनल कार है, गाड़ी इस वक्त जो है रिमोटली मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और ये गाड़ी जो है इसके अंदर उसने विन नंबर ले लिया है, मेक मॉडल ले लिया है, ये ठीक है 2025 का मॉडल है, मतलब मेरी 6 महीने पुरानी गाड़ी है, उसका ये मॉडल है। और उसने यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आपको दी है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक आपको देखने मिल जाता है, रिमोट एक्सपर्ट देखने मिल जाता है, और सर्विस, यानी तीनों में से आप क्या करना चाहते हो उस व्हीकल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर मैं इसको डायग्नोस पे क्लिक करता हूँ
तो ये सिंपली हमें जो है ना सीधा सॉफ्टवेयर में ले जाएगा और वहाँ पे मुझे गाड़ी के अंदर जाके सीधा सीधा मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो विन नंबर ले लिया, मुझे और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखो, आपको एक विन नंबर लेने का बाद उसने ये पूछा है कि भाई ये कौन सा है। कभी भी अगर आप लोगों को होंडा की गाड़ी में ये पूछे तो आप जनरल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जनरल पे क्लिक करने का देखो यहाँ पे एलिवेट WRV जो इसका मॉडल है वो यहाँ पर दे दिया हुआ है, ओके किया। इंडिया के बाहर जो है ये WRV के नाम से चलती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सॉफ्टवेयर जो मुझे पर्सनली पसंद आया है, क्योंकि इससे ना बहुत सारा टाइम जो है वो हमारा बच जाता है। देखा आप लोगों ने कितना आसान है, हार्डली जो है ना 30 सेकंड लगे हैं इस जो VCI है उसको कनेक्ट करने के बाद में इसको कनेक्ट करते हुए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पर देखो हम स्टार्ट से जाएंगे। सबसे पहले जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर देखो, डायग्नोस्टिक का ऑप्शन आ गया, रिमोट एक्सपर्ट का ऑप्शन आ गया, सर्विस आ गया, हेल्थ इवैल्यूएशन आ गया। ये जो हेल्थ इवैल्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है SOH का मतलब होता है स्टेट ऑफ हेल्थ। ये EV के लिए जो बैटरी डायग्नोसिस होता है, इनका जो किट आती है उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद एडास आ गया। एडास का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटेल का होता है। ऑटेल में जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं, 908S3 हो गया या फिर आपका जो ऑटेल का अल्ट्रा आता है, इनमें एडास का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके बाद में देखो डेटा मैनेजर है, सेटिंग है, अपडेट। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक में चले जाएंगे। जब आप डायग्नोसिस में जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक तो ऑल ब्रांड्स का ऑप्शन आ जाता है। आप ऑल ब्रांड यहाँ पे साइड स्क्रॉल कर करके आप लोग देख सकते हो, वर्ल्ड की जितनी भी ब्रांड है यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। आप जो रेगुलर करोगे वो फेवरेट में आप ऐड कर सकते हो। इसका सिंपल तरीका होता है, आप प्लस पे क्लिक कीजिए। रेगुलर समझ लीजिए कि मैं इंडियन व्हीकल पे काम करता हूँ, जो कि मेरी महिंद्रा है, ह्युंडई है, टाटा है, सुजुकी, टोयोटा, MG, महिंद्रा, टाटा। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर मैं इन पर रेगुलर काम करता हूँ तो मैं इन्हें जो है ना ऐड कर सकता हूँ। जैसे होंडा हो गया, फॉक्सवैगन हो गया, ये हमारी रेगुलर है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब आप देखोगे फेवरेट्स में जो है ना आपके ही ब्रांड दिखाई दे रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप हिस्ट्री में चले जाते हो, जितने भी ब्रांड आपने कवर किए हुए हैं, ये एक फंक्शन जो है देखो अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको जो लास्ट गाड़ियाँ जो आपने की हुई है यहाँ पे आपको सारी दिखाई देती है, क्या टाइम पे की थी, कितने बजे की थी, वो सारी आई थी। बट मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हो ना तो टाइम टू टाइम इसको डिलीट करते रहा करो। अमेरिकन ब्रांड से ये कोई इतना खास इसमें स्पेशलिटी नहीं है, सभी ब्रांड आजकल इसी तरीके से देने लगे हैं, ठीक है। एशियन ब्रांड्स आ गए। हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पे आपको अलग देखने के लिए मिलती है वो है इंडिया का टॉगल अलग से आपको देखने मिलता है, जो इंडिया का ब्रांड। अब देखो मैंने Want to master automotive diagnosis? This complete guide covers modern vehicle coverage. Get a practical troubleshooting approach today. Grab this special offer and start learning. ये और भी स्कैनर में देखा है कि भाई ये इंडिया का टॉगल आजकल आने लगा है, बट इंडिया में क्या टाटा, महिंद्रा, मारुति होता है। बट इन्होंने क्या किया ना, इंडिया में जो ब्रांड्स बाकी के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे रेनो हो गया, MG इंडिया हो गया, ठीक है, इनको भी यहाँ पर अलग से दिया है। मतलब सिर्फ टाटा, मारुति, महिंद्रा ही नहीं, सिट्रॉन हो गया, ये सब यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसीलिए इनके जो मॉडल्स हैं ना वो इंडिया स्पेसिफिक हो गए। इंडिया स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये मॉडल इंडिया में ही ज़्यादातर जो है चल रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस सॉफ्टवेयर के मामले में देखने मिल जाती है। अब देखो मैं इंडिया में ही गया हूँ, यहाँ पर होंडा मुझे दिखाई दे रहा है, मैं होंडा पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी हमारी गाड़ी जो है होंडा है। ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, सिस्टम सिलेक्शन है। मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर दूंगा, ये बहुत सिंपल सा है। रीड पे क्लिक करोगे ये विन नंबर रीड करेगा, ठीक है। ये विन नंबर इसने रीड कर लिया, ओके कर देते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को देखो, मैं यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इसको कर पाऊँ। होंडा कभी भी पूछे जनरल में जाइए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जापान क्लिक करते हैं, आप जनरल में जाइए। जनरल में आपको बेटर सारे मॉडल्स जो है वो सारे कवरेज देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो बात की करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की स्पीड की, तो सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है देखो वो डिसेंट है। ब्रांड टू ब्रांड थोड़ा सा फ़र्क मुझे देखने के लिए मिला है। वो ये तो नई गाड़ी है, इसमें तो इतना लैग नहीं होना चाहिए था, बट थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है अभी भी। वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटर हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑटो स्कैन कर देते हैं। अब देखो ऑटो स्कैन पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें जो है ना यहाँ पर टोपोलॉजी मिल जाती है। टोपोलॉजी देखो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर गेटवे तो है,
लेकिन जो आपका लिन वाली लाइन है, एक पूरी की पूरी लाइन जो है वो लिन बेस्ड है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ लिन दिखा रहा है। अब ये जो लिन दिखा रहा है ना, इससे पता चल रहा है लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क, यानी कि ये जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट ओबीडी से आया हुआ है और ये पूरा इमोबिलाइजर, पीसीयू, ये सब लिन के ऊपर, यानी बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन। और मेन जो है आपका गेटवे, और गेटवे के बाद में एबीएस, और जो मेन आपकी पी कैन है वो। अब इस गाड़ी के अंदर एक ही सिस्टम है और ज़्यादा इसके अंदर सिस्टम है नहीं, वो यहाँ पर हमें पता चल गया। यहाँ पर देखो आप नीचे जो है ना रिमोट एक्सपर्ट का बटन आपको हर जगह पे देखने मिलता है। रिमोट एक्सपर्ट का फ़ायदा क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगा। इसके बाद फॉल्ट स्कैन है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट स्कैन करता हूँ तो ये यहाँ पर फॉल्ट स्कैन करना शुरू कर देता है। देखते हैं हमारे पास में कुछ और एरर दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट है क्या। जनरली अभी अगर इस गाड़ी के अंदर मैं देखूँ तो कोई फॉल्ट है नहीं, पर गेज में हमें यहाँ पर एक फॉल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो एक बार हम लोग कर लेते हैं। एक अच्छी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर आप अगर देखोगे तो हमें ना ऑलमोस्ट सभी सिस्टम जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉडी के अंदर मुझे फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डीटीसी, बिकॉज आई थिंक बॉडी में हमने रिसेंटली कुछ काम करवाया था तो उसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, नया डिवाइस है और नई गाड़ी है, उसके मुकाबले में अगर हम लोग देखें ना तो अभी ये कंपैरेटिवली स्लो है, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉड्यूल है भी नहीं। हम लोग यहाँ पर मैं लिस्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन भी दिया है, टोपोलॉजी का ऑप्शन भी दिया है, दोनों में जा सकते हो आप। यहाँ पर दिखा रहा है गेज कंट्रोल मॉड्यूल लॉस्ट कम्युनिकेशन विद MICU बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कन्फर्म DTC। यहाँ पर मुझे BCM लॉस्ट कम्युनिकेशन विद गेज कंट्रोल मॉड्यूल, ये सब मुझे जो है ना कन्फर्म में DTC यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो बैकअप कंट्रोल यूनिट लॉस्ट विद गेज कंट्रोल मॉड्यूल, कीलेस एक्सेस कंट्रोल यूनिट लॉस्ट कम्युनिकेशन विद गेज कंट्रोल मॉड्यूल। अब ये जो फॉल्ट है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो, एक तरफ आपका कोड है, फिर डिस्क्रिप्शन है, ये है। मैं इसको एक बार जो है ना रिपोर्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर जब आप रिपोर्ट करोगे, अच्छा रिपोर्ट में एक अच्छी बात पता क्या है कि आप ये जो रिपोर्ट है ना क्लाउड पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे क्लाउड का ऑप्शन दे दिया है, टर्न ऑन नाउ कर दिया मैंने। सो रिपोर्ट क्लाउड सेव कीप इनेबल्ड, इसको मैं जाके बैक कर देता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट टू क्लाउड और यहाँ पर लाइसेंस प्लेट नंबर वगैरह डाल के मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्लाउड पे सेव हो गई। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपका जो डिवाइस में एक प्रॉब्लम आती है ना, हम लोग जब बहुत ज़्यादा फाइल और ये सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें जो है ना दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखो इसका जो देने का तरीका है रिपोर्ट भी वो बहुत बढ़िया है, आपको पहले फॉल्ट दिखा देता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन जो आपको देखने मिल जाता है। शेयरिंग आप यहाँ से कर सकते हो, प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, मेल आप यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ से आपको मिल जाते हैं कस्टमर को। अब रिपोर्ट जब भी आप बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि रिपोर्ट में कस्टमर की डिटेल अच्छी तरीके से डालिए और आप अपना गराज रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि सारी गाड़ी जो है ना वो आपकी सही तरीके, मतलब जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे उसके अंदर आपका गराज की डिटेल है, कस्टमर की डिटेल है और गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहे हैं वो डिटेल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैंने रिपोर्ट बना लिया, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्विक इरेज। तो अब देखते हैं कि फॉल्ट हमारा है या नहीं है, वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने ना एक और ऑप्शन किया है बॉडी इलेक्ट्रॉनिक में। यहाँ पर एडास का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहा है कि भाई ये जो सिस्टम है वो एडास को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, यानी कि ये एडास का एक हिस्सा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हमें बेनिफिट जो है मिल जाता है। अब देखो उसी में फॉल्ट जो है ना ये डिलीट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो बॉडी भी क्लियर हो गई हमारी, कोई फॉल्ट नहीं है उसके अंदर। बैकअप कंट्रोल मॉड्यूल है। यहाँ पर देखो बॉडी आगे एडास देने से फ़ायदा क्या हो, देखो जैसे ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन एडास है, मल्टी व्यू कैमरा सिस्टम हो गया एडास। ये एडास के जितने भी सिस्टम है जो एडास में यूज़ होंगे वो एडास लिख देने से फ़ायदा ही होता है। हमें पता होता है कि भाई ये सारे सिस्टम जो है एडास का ही हिस्सा है, जिससे कि उनमें आने वाली प्रॉब्लम को हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉल्ट मेरे अभी क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को और कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने मैं अभी इसके इंजन के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर PGMFI
अब मैं इंजन के अंदर चला गया हूँ। जिनको नहीं पता है, होंडा के अंदर PGM-FI आता है लिखा हुआ इंजन के लिए। यहाँ पर मैं ट्रबल शूट आप अगर देखोगे तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अभी कोई फॉल्ट कोड तो है नहीं। लाइव डेटा में आप जाओगे तो लाइव डेटा में जो इसका ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। एक चीज़ मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, ठीक है। हालांकि इतना स्लो नहीं है जितना हम लोग पकड़ते हैं, बट आजकल क्या है कि हमें सेल फ़ोन यूज़ करने की आदत हो गई तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बेसिक चीज़ करते हैं हम लोग, इंजन स्टार्ट करके इंजन स्पीड देख लेते हैं, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पहले लाइव डेटा चेक करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइव डेटा का सॉफ्टवेयर कैसा है। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे अभी हमने गाड़ी चालू कर दी, RPM स्टार्ट हो गया है। आप एरो पे क्लिक करते हो, छोटा सा एरो पे क्लिक किया आपने, ये आपको बटन्स ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो देखो, यहाँ पर एक आपको ओडोमीटर, आपका जो स्पीडोमीटर का एक आइकॉन जैसा आ जाता है, जो कि बढ़िया देखने में मिलता है। बट ये एस्थेटिक के लिए अच्छा है। एस्थेटिक मतलब क्या कि भाई देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ नहीं है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम RPM आप देख पा रहे हो, बट ये हम गाड़ी में बैठ के भी देख सकते हो, तो इसका इतना यूज़ नहीं आता है। इसके बाद में आता है देखो A। अब ये जो मैं A पे क्लिक करता हूँ ना, तो आई थिंक A जो है वो ये वैल्यू ही है। और इसके बाद में A देखो कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका तो कुछ रोल नहीं है। इसके बाद आता है ग्राफ। अब यहाँ पर देखो ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ में कैसा है कि आपकी जो गाड़ी है ना, वो ग्राफ में जो भी वैल्यू देगी वो ग्राफ में हम लोग पकड़ सकते हैं, और कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हम लोग इसमें पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जो है ना बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अभी यहाँ पर देखो आपको X एक्सिस दिखाई दे रहा है, ठीक है, साथ में Y एक्सिस दिखाई दे रहा है, और ये दोनों आप साथ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो X एक्सिस, Y एक्सिस, और ये आपको दोनों जो है सेम फ्रेम रेट पे अगर आप रखोगे तो आपको एक बढ़िया सा जो है ना रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए इनका सेम रेट पे होना ज़रूरी होता है। इसके बाद नीचे जो आपको ये टाइमिंग दिखाई देता है, ये फ्रेम रेट होता है, कि यानी आप ग्राफ जो है किस फ्रेम रेट में देख रहे हो। यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे ग्रुप का एक ऑप्शन है। अगर मैं एक से ज़्यादा कोई ये पकड़ता हूँ, देखो इंजन टेम्परेचर सेंसर ले लेता हूँ, वोल्टेज भी दे रहा है, ECT सेंसर 1 और 2, और मैं अगर ग्रुप करना चाहता हूँ तो ये मैं ग्रुप बना के रख सकता हूँ एक। इसका देखो फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, CKP, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई वैल्यू जो है मैं साथ में अपने पास रखूँ, और कुछ गाड़ियों की कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो हमें देखनी पड़ती है, तो वो आप एक ग्रुप अलग से बना के रख सकते हो। यहाँ पर CKP एंड ECT का मैं अगर ये लिख देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर मुझे जो है ना एक अलग ही 6 वैल्यू जो है ECT की और इसकी मुझे देखने के लिए मिल गई। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, चारों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। डिलीट ग्रुप का ऑप्शन है और ये भी है। अब ये ग्रुप बना कहाँ पर है वो भी दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप जब जाओगे बैक लाइव डेटा में जब जाओगे ना, तो जो अभी मैंने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये वैल्यू ग्रुप है, देखो CKP ECT का मैंने बनाया था, वो यहाँ पे देखने मिल गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे उतनी वैल्यू दिखाई दे रही है, मुझे अलग से वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। अब इस तरह से फ़ायदा क्या कर सकते हो, आप सारे सेंसर का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, एक्चुएटर की वैल्यू का ग्रुप अलग बना लीजिए, इनटेक मैनिफोल्ड की वैल्यू का ग्रुप अलग बना लीजिए। इस तरीके से आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जिससे कि फॉल्ट टू फॉल्ट अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो लाइव डेटा देखना है वो आपको पता है आपने क्या ग्रुप बनाया, और ये हर एक ब्रांड का आप बना लोगे तो भी सेम इसी तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे आप देखोगे डिलीट ग्रुप है, एडिट ग्रुप है, कैंसल ऑल है, शो सेलेक्टेड, मर्ज ग्राफ। अब ये देखो मर्ज ग्राफ में जब कर देता हूँ तो ये ऑप्शन जो है सेम ही दिखाई दे रहा है आजकल, मतलब इतना कुछ इसमें ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग टाइम आफ्टर ट्रिगर। तो ये क्या, जब हम लोग ट्रिगर लगाते हैं, ट्रिगर क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्राफ मर्ज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अगर मुझे कहीं पे दिक्कत दिखाई दे रही, कोई प्रॉब्लम अगर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसके ऊपर एक ट्रिगर लगा सकता हूँ। वो ट्रिगर का जो ऑप्शन है, सो दिस इज, तो यहाँ पर देखो आपको जो है ना शो सेलेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जो आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग में जो ट्रिगर हम लोग लगाते हैं वो कितने देर के बाद आना चाहिए, 60 सेकेंड। मैं बेसिकली उसको क्या करता हूँ, 60 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड करता हूँ,
ताकि 5 सेकंड जो है ना वो बहुत ईजी हमें चेक करने के लिए हो जाता है। देखो अभी ग्राफ में चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें जो है ना ऑलमोस्ट ये जो फ्रेम रेट है वो 1 सेकंड का है। यहाँ पर अगर आप आगे आते हो तो आपको क्लियर डेटा दिखाई दे रहा है फ्रीज फ्रेम। अब अगर मैं इसको फ्रीज करना चाहूँ, यहीं पर देखो ये क्या हुआ, ये पूरा फ्रेम यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो ये पूरा फ्रेम मैंने फ्रीज कर दिया और मैं इसको ईजिली जैसे चाहे उसको देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे तो सब ठीक था, अब आगे फ्लैट क्यों हो गया, तो वो भी मुझे जो है ना यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखो फिर से रिज्यूम कर दिया मैंने, अब देखो कंप्लीट फ्लैट हो गया है, मेरा आरपीएम फ्लैट हो गया है, बाकी सारी चीज़ें फ्लैट हो गई। फ्रीज करता हूँ, यहाँ पर देखो फ्लैट है, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि मुझे अगर कस्टमर को दिखाने के साथ देखो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है तो मैं उसको वहीं पर चेक कर रोक सकता हूँ। ये ऑप्शन भी कॉमन है, ये नहीं है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड ओनली द सेलेक्टेड आइटम्स, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, ये आपके रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यहाँ पर देखो ये जो फ्लैग अमाउंट है ना अभी 0 दिखा रहा है, तो हम 5 सेकंड के बाद में एक फ्लैग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास में है, मैं यहाँ पर फ्लैग पे क्लिक करूँगा, फ्लैग लग गया। अब मैं वापस एक बार फ्लैग पे क्लिक करूँगा, फ्लैग लग गया। इससे क्या हो रहा है कि मुझे जो है ना पता चलता है, मैं इसको जो है ना ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब प्रीव्यू देखो, जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसका प्रीव्यू कैसे दिखाई देता है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिव्यू, और ये यहाँ पर जैसे ही मैं प्ले करूँगा आप देखोगे कि लास्ट में जो है ना मैंने करीब इसके पीछे जो है वो फ्लैग लगाए थे। तो यहाँ पर देखो ये फ्लैग है, ये देखो। अब ये डिस्क्राइब करना इस फ्लैग को, तो मैं पहले इसको ग्राफ में डाल देता हूँ ताकि फ्लैग हमको दिख पाए। यहाँ पर देखो ये फ्लैग्स हैं। अब ये फ्लैग को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे थी, कैसी थी, वो सारी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये एक चीज़ यहाँ पर जो है ना इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपके अगर आप ग्राफ में चेक कर रहे हो तो। और ये देखो रेगुलरली काम करने की आप अगर आदत लगाओगे, रेगुलर चेक करने की आदत लगाओगे, ओवर द पीरियड हर गाड़ी के लाइव डेटा के बारे में आपको पता चल जाता है, जो ओवर द पीरियड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है। अब हम लोग बैक कर लेते हैं। ये हमने देखा था ग्राफ, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ग्राफ की जगह पे अगर मैं दूसरा कोई देखता हूँ, एक यहाँ पर देखो ये भी आ गया है, इसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्केल है ना, 2 चीज़ें जो है मुझे एक्चुअली में नहीं पसंद आई है, वो है एक तो जो उसमें स्पीडोमीटर दिखा रहा है और दूसरा ये स्केल, ये दोनों एक्चुअली कुछ रिजेंबल नहीं करती। जो सबसे सही तरीका होता है ग्राफ, मुझे लगता है ग्राफ को जो है ना और बेटर किया जा सकता था। ग्राफ का जो फ्रेम रेट है उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें ऑप्शन मिल जाना चाहिए था कि भाई हम फ्रेम रेट थोड़ा सा बढ़ा सकें, जिससे कि जूम इन जूम आउट करते वक्त बहुत आसानी होती है। इसमें जूम हम लोग नहीं कर पा रहे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे अभी ये ग्राफ है, तो सपोज़ अगर मुझे जूम करना है तो मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं जूम आउट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दोनों ऑप्शन मेरे पास में देखो अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कंपनी को काम करना चाहिए था। अदरवाइज़ ये दोनों ऑप्शन जो है ना इतना कुछ खास हमें नहीं फ़ायदा करते। आई बटन पे जाओगे, क्या है ये, इंजन स्पीड बता दिया आपको। तो ये फंक्शन जो है ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो आप, पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन स्पीड इज वे कन्वर्टेड इनटू सीकेपी सेंसर, आपको बता दिया कि भाई ये कौन से सेंसर से आता है। समझो अगर मैं यहाँ पर जाके क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है ECT सेंसर, यूनिट ऑफ द सेंसर डिटेक्ट्स द कूलेंट टेम्परेचर। ये कौन सा सेंसर है, क्या काम करता है, वो यहाँ पे बता रहा है। ये एक अच्छी बात है, जिससे कि कई बार क्या होता है वैल्यू हमें समझ में नहीं आती कि ये आ किस सेंसर से रही। समझो मैं ऑल पैरामीटर में चला जाता हूँ, यहाँ पे कोई हम एक रैंडम ले लेते हैं, जैसे EGR कमांड है, तो मैं EGR कमांड किस से आ रहा है वो मैं देखूँ, तो यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखो EGR कमांड, द EGR कंट्रोल रिड्यूसेस नॉक्स इन द एग्जॉस्ट गैस, इट रीसर्कुलेट द एग्जॉस्ट गैस इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड एंड मिक्स इट into intake mixture to reduce the combustion temperature, the maximum lift quantity is 5 mm, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई EGR कमांड जो होता है ECM जब उसको कंट्रोल करता है तो वो ओपन होता है, इसमें मैक्सिमम जो लिफ्ट क्वांटिटी यानी कितना खोला जाएगा उसको वो है 5 mm। तो वो एक हमें दिखा दिया और यहाँ पर देखो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये पता चल गया 5 mm मैक्सिमम खुलना चाहिए। यहाँ पर 0 दिखा रहा है और ये आगे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये लिफ्ट जो है वो भी हमें दिखा रहा है। सो दिस इज़, ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा कि भाई जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग भी जो है ना इसी तरीके से गाड़ी पे काम करते वक्त फंस जाते हो, या फिर स्कैनर हमारे पास में है मगर स्कैनर का इस्तेमाल हमें सही तरीके से नहीं आता है, हमें ये नहीं पता है कि अगर हम लोग गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो उसका वो तरीका क्या होगा, कैसे होगा,
ये सब अगर आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पर ये सारी ट्रेनिंग जो आप लोग घर बैठे बैठे ले सकते हो। अभी हमारा मॉनसून ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग ईसीएम रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, वो हम लोगों ने बिल्कुल ही फ्री कर दी है। जितने भी टेक्नीशियन इंडिया के ईसीएम रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं वो सब हमने बिल्कुल ही फ्री कर दी है। क्या करना है आपको सिर्फ बुक के लिए पैसा देना। आप बुक खरीदोगे, उसके साथ ईसीएम रिपेयरिंग की 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीटली फ्री, 190 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास है, और हफ्ते में लाइव आता हूँ मैं, जहाँ पे आपके कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सभी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। हमने ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है दोस्तों इतनी रखी हुई है कि कोई भी टेक्नीशियन जो है वो 1 से 2 गाड़ी पे या 1 से 2 ईसीएम को रिपेयर करके उनकी फ़ीस जो है रिटर्न आ जाती है, उसके बाद वो आगे काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, इस सॉफ्टवेयर की भी कोडिंग प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग अगर आप लोग लेना चाहते हो तो स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पर वो आपको बहुत ही डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगी। मैं लाइव आता हूँ उसमें, मैं खुद ही ये ट्रेनिंग कवर करता हूँ, तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग है वो मुझे से मिलेगी। जो भी टेक्नीशियन भाई इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पे देखो मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए और अभी इनरोल कीजिए। मॉनसून ऑफर जो है देखिए बहुत ही बढ़िया है, इसका फ़ायदा उठाइए। 30 जून तक ये ऑफर चलता रहेगा, उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। तो जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने ये जो एरो बटन था यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर देखो एक लोकेशन बटन हमें आ रहा है, बजर अलार्म, ट्रिगर अलार्म, ठीक है। अब ये ट्रिगर अलार्म जो है ना ऑन ऑफ किया हुआ है, हम चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये बजर वगैरह के लिए दिया है, ट्रिगर सेटिंग है, बट इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना कुछ जो है देखो काम में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो लाइव डेटा में अगर आप सॉफ्टवेयर देखो तो इतना ही है, और कुछ इसके अंदर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर आप बैक करते हो तो आपको दिखेगा एक्टिवेशन टेस्ट दिया हुआ है, एक्चुएशन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कमांड मिल जाते हैं, इसका सेम तरीका होता है जैसे आप बाकी किसी के भी करोगे, इसका भी वैसे ही होगा, ठीक है। अब इसमें EGR दिया है, बट हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोल है तो वो यहाँ पर जो है ना दिखा देगा, ठीक है। किरण, गाड़ी बंद कर दो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल, जैसे भी एक्चुएशन टेस्ट होता है इसमें भी वैसे ही है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एडजस्टमेंट में जब आप जा रहे हो तो ये एक ऑप्शन जो है वो बढ़िया है। क्रैंक पैटर्न जो है होंडा के अंदर किसी भी गाड़ी में इंजन पे अगर काम हुआ है ना, क्रैंक पैटर्न लर्निंग जो है वो आप लोग कर लेने का। एडजस्टमेंट का मतलब ही वही होता है। स्पेशल फंक्शन में जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको ECU रीसेट दिया है, ECU रिप्लेसमेंट दिया है, 4 SI लिंक बैटरी कंजप्शन करंट हिस्ट्री दिया है। ये बैटरी कंजप्शन जो है आपका EV जो आती है, हाइब्रिड जो आती है होंडा की, उसके लिए दिया गया है। TP पोजीशन चेक है, थ्रॉटल पोजीशन चेक यानी लर्निंग, विन हो गया, शिपिंग मोड रिलीज़ हो गया और रेडीनेस कोड हो गया। ये सब इसके अंदर दिया हुआ है स्पेशल फंक्शन के अंदर। सॉफ्टवेयर अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही बढ़िया यूज़ करने में है। कुछ लोगों को जो ये सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई देता है, बट इसमें जो अगर आप काम कर रहे हो वो बाकी में नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइव डेटा फ्यूजन जो आप देख रहे हो, ये एक नया फीचर है जो कि हर एक स्कैनर में नहीं आता है। इसमें क्या होता है, आप लाइव डेटा जो मैंने बताया ना आप लोगों को, वो आप एक हर गाड़ी का कस्टमाइज़ करके जो है अपने पास में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको फ्यूजन दिखाई दे रहा है, आप ऐड कर लो, ग्रुप कर लो, ये पूरा ऑप्शन जो है यहाँ पर दे दिया। आपको बस क्या करना है, प्लस 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 करते जाना है, और आप जितने भी प्लस 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 करोगे वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो सेव न्यू और प्रीव्यू के हिसाब से देखो प्रीव्यू में इतना आ गया, ठीक है। अभी ये दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जो है वो आप लोगों को दिखा देता है, ठीक है। तो कस्टम ग्रुप पे क्लिक किया, इसके बाद हॉट फंक्शन में आप चले जाओगे तो हॉट फंक्शन में आप देखो BMS हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, DPF, DSC, ये तो देखो डायरेक्ट बाहर से लिंक हुआ है, ये स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है। मगर हाँ, कुछ ऑप्शन जो है वो हमें अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखोगे सर्विस का एक ऑप्शन है, ठीक है। सर्विस में मेंटेनेंस है, पावर ट्रेन, चेसी बोर्ड। अगर मैं पावर ट्रेन में चला जाता हूँ यानी इंजन के अंदर, क्या दिखा रहा है, एडजस्टमेंट, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। अभी एडजस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी इंजन के अंदर देख चुके हैं, तो ये सेम ही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो डू नॉट परफॉर्म कंट्रोल मॉड्यूल अपडेट्स अक्रॉस एनी टाइप ऑफ वायरलेस कनेक्शन, ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ में आता है, और यही इसकी खासियत है। जैसे आप ECM चेंज कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आ जाता है। ऑल एडवांस फंक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी इस गाड़ी से रिलेटेड होगा वो सब, आप जितने भी एडवांस फंक्शन होते हैं, जो OE लेवल के फंक्शन होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर होते हैं, वो सारा सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है ना, ये पूरी गाड़ी के सिस्टम को स्कैन करके हमें बता रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, गाड़ी को स्कैन होने के लिए, उस पर काम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है। और वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ सके। अच्छा, ये जो अभी काम हो रहा है वो सीधा वाईफाई के ज़रिए हो रहा है, यानी क्लाउड पे से उसकी जो स्कैनिंग चल रही है वो अभी काम हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि सभी कंट्रोल मॉड्यूल में हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपका, जैसे इंजन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्टिव टेस्ट कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, स्पेशल फंक्शन में यहाँ पर दे दिया है जो हमें अंदर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे एक शॉर्टकट में मिल गया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट सोलेनॉइड टेस्ट, ये सारा सब कुछ यहाँ पर दे दिया। ECU रीसेट का ऑप्शन दिया है। ABS में आप क्या क्या कर सकते हो वो सारा। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें ना गाड़ी के अंदर ये पता ही नहीं होता कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला तो देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये मैंने पहली बार देखा है इसके अंदर और ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि टेक्नीशियन को ये भी नहीं पता होता है कि इस गाड़ी के अंदर क्या अडेप्टेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो मेरा स्कैनर कर सकता है क्या। और आप यकीन मानो इसी चक्कर में तो लोग आपसे पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो मामले में ये यहाँ पर आपको जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं व्हीकल प्रोफाइल में। तो गाड़ी कौन सा है, कब का है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया। अब ये देखो, मैंने इसको बेसिक डायग्नोसिस में मैं गया था, अब मैं आप लोगों को एक एक्सपर्ट मोड वाला जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने कनेक्ट किया था, हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दिया था रिमोट एक्सपर्ट का। तो मैं रिमोट एक्सपर्ट पे जब क्लिक करता हूँ, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखो स्पीड के मामले में मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा है स्कैनर, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ये वाला जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है, अभी सबमिट करता हूँ। मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन समझ लो, ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि भाई एक ऑर्डर आपका क्रिएट होता है जब आप रिमोट में जाते हो, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर कोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पूरी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह जो है ना डायरेक्ट ऑनलाइन से करके मिल जाती है, ठीक है। उसका ब्रांड टू ब्रांड थोड़े से चार्जेस होते हैं, बट वो आपको किसी और को नहीं देने, वो आप सीधा ऑर्टेल को ही दे सकते हो। वो भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में जो है ना आप लोगों को, आगे आने वाली सिस्टम में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे ये मिल गया कि भाई क्या करना है आपको, मॉड्यूल रिप्लेसमेंट की प्रोग्रामिंग करनी है, मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ करना है, रेट्रोफिट यानी कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया तो उसके हिसाब से कुछ चेंज करना है। मैं यहाँ पर मॉड्यूल रख लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट द व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर विन नंबर ये अपने लिया नहीं है तो मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। माय डिवाइस विन नंबर, एक मिनट मैं ऑटो विन कर देता हूँ ताकि ये ले ले, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन के लिए हमें जो है ना वो केबल जो है USB केबल जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। वो मैं आगे आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, बट ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैं इसका भी डिटेल आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आप लोग EV पे काम करना चाहते हो तो EV पे ये बहुत अच्छा काम करता है, EV की किट के साथ में ही आता है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखो अभी रिमेनिंग क्रेडिट्स, तो ये आपको जो है ना आई थिंक क्रेडिट जो है वो खरीदने होते हैं, ऐसा कुछ है। द एनुअल लाइसेंस इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द वैलिड सब्सक्रिप्शन। अभी हमारी EV किट आई नहीं, जैसे EV किट आ जाएगी वो सब्सक्रिप्शन भी हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्रेडिट मिल जाते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा डेटा मैनेजर आ जाता है। डेटा मैनेजर में आप देखोगे व्हीकल हिस्ट्री है, वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर इमेज, ये बेसिकली जो किसी भी स्कैनर में बेसिक फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बैक कर देते हैं। सेटिंग में आप जाओगे तो सेटिंग के अंदर आपको देखो यहाँ पर डिटेल आ जाती है सारी, नोटिफिकेशंस वगैरह, ऑटो अपडेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अपडेट आ जाता है, रेगुलरली आपको यहाँ पर अपडेट दिखाता रहता है, जितना भी आपका अपडेट बाकी है वो आपको अपडेट मिल जाएगा। ऑटेल के अंदर लोगों को एक डाउट होता है कि यहाँ पे अपडेट कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे जो है ना सीरियल नंबर, स्कैनर, OBD, मैनुअल, ऑटोमेटिक, और ये आता है EV डायग्नोस्टिक बॉक्स। ये देखो EV डायग्नोस्टिक बॉक्स सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। OBFCM
अपलोड। तो OBFCM बेसिकली क्या होता है, ऑन बोर्ड फ्यूल कंजप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो इंडिया में अभी आया नहीं है, यूरोप में बहुत चल रहा है। तो उसको यहाँ पर जो है ना अपलोड करके आप उसको भी अडेप्ट कर सकते हो अगर आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर ऑटो अपडेट आ जाता है, यूनिट आ जाता है, और प्री एंड पोस्ट रिपेयर टेस्ट, ऑटोमेटिक मैनुअल, सीरियल नंबर, स्कैनर वर्जन। यहाँ पर ऑटो अपडेट में चले जाते हैं हम लोग, एंड टाइम, एडाज व्हीकल लिस्ट, टीवी डायग्नोसिस, बैटरी टेस्ट। यहाँ पे बैटरी टेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप बैटरी टेस्टर लेते हो तो उसके साथ में मिलता है। सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाते हो। अबाउट, ये आपका है पासवर्ड, सॉफ्टवेयर नंबर। ओके, तो इसके अंदर देखो टोटल जो स्पेस आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 128 GB, अवेलेबल 64 GB है। ऑब्वियसली 128 बढ़िया है, सॉफ्टवेयर के मामले में 64 अभी भी है, जबकि हमने पूरा लोड किया हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसके बाद आप जाओगे ऑटल क्लाउड, जो भी आपने क्लाउड पे सेव किया होगा वो सारा यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ऑटल क्लाउड पे आपको लॉगिन करनी होती है बेसिकली, ठीक है। ऑटल क्लाउड पे आप लॉगिन करोगे तो जो भी आप क्लाउड पे सेव कर रहे हो क्लाउड से भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद VCI मैनेजर आ जाता है आपका। यहाँ पर देखो VCI कनेक्शन वगैरह कैसे करना है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। सपोर्ट का एक ऑप्शन जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया है, आप कनेक्ट कर सकते हो किसी के भी साथ में, ठीक है। तो वो एक बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग की वीडियोस आप लोगों को मिल जाती है ऑटल की तरफ से ही। एक लोगों को सवाल होता है, इस देखो सीधा इन्होंने कनेक्ट कर दिया यूट्यूब के चैनल से। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस जो है ऑटल की पड़ी है, काम करते वक्त बहुत एक्सपर्ट लोग जो है वो बनाते हैं, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। डाटा लॉगिंग है, अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कैनर में स्कैन करते वक्त, डायग्नोस करते वक्त, या किसी और तरीके की कोई अगर कंप्लेंट आपको आ रही है, तो उस केस में आप यहाँ पर फीडबैक डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो फीडबैक पे यहाँ पर एक ऑप्शन है, ओके, तो नो डेटा दिखा रहा है, नो फीडबैक, हिस्ट्री। यहाँ पर देखो हिस्ट्री में होंडा वाला, हाँ, तो आपको हिस्ट्री में जाना है और देखना है किस गाड़ी पे। समझो मैं किया पे क्लिक करता हूँ, और किया पे जाने के बाद में अब मुझे किया में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, वो यहाँ पर मैं डालूंगा, किस रीज़न से आप सेंड कर रहे हो, और ये पूरी डिटेल जो है आपने रिपोर्ट उसके अंदर जो है ना अटैच कर देना है कि भाई स्कैन करते हुए आपको क्या दिक्कत आई है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, आप क्या चाहते हो कौन सा सॉफ्टवेयर आए, वो इसमें डाल देना। तो ये जो कंपनी है यहाँ से रिप्लाई करती है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद OEM ऑथराइजेशन है। OEM ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने जैसे वैक ग्रुप है, VW, ऑडी, स्कोडा, इस ग्रुप का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। FCA का सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो वो यहाँ पर देख सकते हो, या किसी और ब्रांड का सब्सक्रिप्शन जब लेने की ज़रूरत पड़ती है OEM लेवल की, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कब तक आपका चलेगा क्या। सॉफ्टवेयर एक्सपायरेशन डेट यहाँ पर देखो मुझे दिखा रहा है, हमारा 26/5/2028 जो है यहाँ पर दिखा रहा है। 2 साल का अपडेट के साथ में स्कैनर जो आपको मिलता है। ये रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, इसी के ज़रिए जो है हम लोग रिमोटली कनेक्ट करके स्कैन कर पाते हैं। ये एक ऑप्शन इसके अंदर बढ़िया दिखा रहा है। यहाँ पर देखो हैंड हेल्ड इंक्लाइनोमीटर दिखा रहा है। ये जो इंक्लाइनोमीटर है ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, अभी इसके साथ में नहीं आता है वो। ये क्विक लिंक है, क्विक लिंक में आपका ऑटो डेटा हो गया, आइडेंटिटी फिक्स हो गया, ऑल डेटा हो गया। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से लिंक कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। वो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको रोक देता हूँ, अभी मोजिला फायरफॉक्स चालू हो गया, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। अडीबो एक्टिवेटर, मेंबर सेंटर, अपडेट्स, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर देखो। जैसे अपडेट में आप जाओगे तो यहाँ पर क्राइसलर का एक जो है ना सर्विस पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है, VIP में आप ले सकते हो। बाओ का है, यहाँ पर आप देखोगे बेंज का हो गया, ठीक है, BYD का हो गया। मोर पे आप क्लिक करते हो तो अभी यहाँ पर आपको समझ लीजिए VW, स्कोडा का अगर मैं लेता हूँ वैक ग्रुप का, तो उसका भी मुझे प्राइस पता चल जाता है, वो एक अच्छी बात है। WAG V एक बार सर्च कर लेता हूँ। VW वैग में नहीं आया, ऑडी में नहीं आया, तो ये मुझे जो है ना अभी इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। सब्सक्रिप्शन है 66 अवेलेबल। यहाँ पर देखो गेट का ऑप्शन दिया है, क्राइसलर का VIP,
ये क्राइसलर का वीआईपी मैं लेके रखता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मर्सिडीज़ बेंज BYD भी ले लेता हूँ। इंडिया में BYD तो अभी आ ही गया है, तो ये एक अपडेट ले लेता हूँ मैं। वैलिड 595 USD पर ईयर, यानी 60,000 रुपया पर ईयर जो है ना, इस पर आपको चार्जेस लगते हैं रिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ। जैसे मैं आइडेंटिफिक्स पे गया हूँ, अभी कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ऑल डेटा में जब मैं जा रहा हूँ ना, तो क्विक लिंक कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। अभी ऑल डेटा वाला जो पार्ट है वो मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ में आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है, अगर आप जानना चाहते हो कि भाई स्कैनर को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सभी ब्रांड के मॉडल के डेमो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे इंडियन ब्रांड्स हैं तो उसके सारे डेमो मिल जाते हैं आपको, वो सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको। आप देख सकते हो कि भाई बिना गाड़ी के भी आप कैसे स्कैन या ट्रेनिंग वगैरह करनी है आपको आपकी टीम की, वो आप यहाँ से कर पाते हो। वो एक बढ़िया ऑप्शन है जिससे कि आपको पता हो कि भाई स्कैनर के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। बट मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताता हूँ, ये फंक्शन होने के बावजूद भी कंपनी इसको यूज़ नहीं करती है लोगों को सिखाने के लिए। अगर वो चाहे तो इसको सिखा सकते हैं हमारे स्कैनर में क्या होता है क्या नहीं होता है। पूरा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ऑसिलोस्कोप यूज़ करो तो यहाँ पे मैक्सी स्कोप है। अगर आपने यहाँ पर एंडोस्कोप यूज़ करना तो मैक्सी वीडियो है, मैक्सी व्यूअर है। ये सब एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं ये जो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ये था सॉफ्टवेयर का रिव्यू। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कैसा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंपैरेटिवली अगर हम लोग दूसरे मॉडल्स के साथ देखते हैं जैसे लॉन्च या फिर इसके, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जिन लोगों ने OEM सॉफ्टवेयर यूज़ किया, यानी कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कंपनी में कभी काम किया, उनको पता है कि ये सॉफ्टवेयर लगभग उसके जैसा काम करता है। जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे आप मर्सिडीज़ का ले लो, महिंद्रा का iSmart ले लो, गरुड़ा ले लो, TDS ले लो, अगर आप ये देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर ना एक बहुत ही डिटेलिंग होती है। वो दिखने में भले ही सुंदर नहीं हो मगर वो बहुत काम के होते हैं। ये भी जो सॉफ्टवेयर है उसी तरीके का है। इसका जो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है इसको समझने के लिए, थोड़ा टाइम आपको देना भी पड़ता है। लेकिन जब आप इसके यूज टू हो जाते हो ना, बिलीव मी, इसमें जो कवरेज है ना, और जो मैंने आपको जैसे दिखाया, बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो रेगुलर स्कैनर में नहीं आते। तो उस मामले में जो है ना, स्कैनर मुझे बढ़िया लगा है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो देखो, कंपनी को सोचना चाहिए कि जब आप इतना हैवी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो थोड़ा सा हार्डवेयर का जो रैम है, जो स्पीड है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि जब गाड़ी पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे स्पीड बहुत आज के टाइम पे मैटर करती है। और ये जो बार है वो बेसिकली सेल फोन और बाकी जो डिवाइसेस है उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एंड इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, स्कैनर है ये बढ़िया है। स्कैनर जो भी कंपनीज है प्रीमियम व्हीकल में काम इसके ऊपर ध्यान, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा, होंडा, हुंडई, एशियन व्हीकल, मतलब करीब 35 से ज़्यादा जो प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, जिनमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग, अडेप्टेशन, बेसिक सेटिंग और इंडियन व्हीकल में रेगुलर वर्क जो भी आप करते हो वो सब जो है इससे हो जाता है, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आज आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को ये भी क्लैरिटी आ गई होगी कि ऑटेल का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, ऑटेल MS908S3, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कैसा है। कुछ चीज़ें देखो मुझे बहुत बढ़िया पसंद आई, जो मुझे नहीं पसंद आई वो भी मैंने आप लोगों को जेन्युइनली बताया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन में, हम लोग आगे कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे वैसे तो, लेकिन जो मैंने अभी तक जितने टूल यूज़ किए हैं, मैं इसको अभी करीब 1 महीना हो गया रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास में कुछ गाड़ियाँ आई थी कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डायग्नोसिस के लिए। आप यकीन मानो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। आगे और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहूँगा। अभी के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अगर मैं अभी का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का देखूँ तो उसमें ये बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीलर का नंबर डाल दूंगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पे बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है मॉनसून का। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को eSIM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कंप्लीटली फ्री मिलेगी। बुक परचेज करोगे eSIM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग फ्री। आप अगर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेते हो उसके ऊपर बुक फ्री। ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है, ज़्यादा देर मत करो। जब हम लोग ट्रेनिंग बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं और हर एक टेक्नीशियन को ध्यान में रख के हम लोगों ने बनाई भी है। तो ज़्यादा देर मत करो, मेरी टीम को कांटेक्ट करो। स्क्रीन पे देखो मेरे नंबर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आप लोग देखना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि जेन्युइन रिव्यू मिले। इसके लिए हमें आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, और वो करने का फ्री तरीका है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक आप पहुँचाएं, जिससे कि हम ऐसी ही यूजफुल वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।